हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल cylindrical vessels with their bases at same level each contain a liquid of density rho. The area of either base is A, but in the one vessel the liquid height is h1 and in the other vessel liquid height is h2, where h2 is less than h1. If the two vessels are connected, then the work done by gravity equalizing the levels are. पहले इन्होंने दो वेसल्स दिए, दोनों वेसल को अलग अलग रखा गया है और उनके अंदर ऐसा कुछ सिचुएशन है. पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक वेसल है जिसको ऐसे रखा हुआ है, ठीक है. ये दूसरा वेसल है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है दोनों का, ये वाला. इसके अंदर H1 हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर H2 हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है. ये हाइट H1 है इसकी और ये H2 है. अब इन्होंने दोनों को आपस में कनेक्ट किया है तो कुछ ऐसा हो गया. कनेक्ट करने पे, कनेक्ट करके उनकी जो हाइट्स हैं उनको क्या इक्वलाइज किया है इन्होंने, तो ये कुछ ऐसा आएगा कि इसकी भी हाइट h हो जाएगी और यहाँ पे भी हाइट उसकी कितनी हो जाएगी, h के बराबर आएगी, ठीक है. दोनों की हाइट क्या होगी, सेम. थोड़ा इक्वलाइज नहीं लगेगा कि इक्वलाइज किया नहीं किया ऐसा, करेक्ट. दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या दे रखा है, सेम दे रखा है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मास जो है वो तो कंजर्व रहने वाला है, तो अपन हाइट को h1 और h2 की टर्म में फाइंड कर लेते हैं. इसके अंदर जो मास आएगा, जो मास होगा, तो चलो मास को इक्वलाइज करेंगे. इसके अंदर आएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ए, हाइट h1, डेंसिटी रो, प्लस क्रॉस सेक्शन एरिया ए, हाइट h2, डेंसिटी रो. दैट इज इक्वल टू फाइनली क्या होने वाला है, फाइनली आने वाला है क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मतलब रो जी एच, और दूसरे के लिए भी क्या आएगा इंटू ए. जी तो नहीं आएगा, यहाँ पे पुनः भी कर रहे हैं, रो एच इंटू ए समथिंग ऐसा आएगा, ठीक है. अब यहाँ से ए इंटू रो इंटू h1 प्लस h2 होगा, और यहाँ से टू टाइम्स ऑफ रो इंटू ए इंटू एच होगा. रो ए कैंसिल हो जाएगा, तो जो h है दैट इज इक्वल टू h1 अपॉन h2 बाय 2 आएगा, ठीक है. क्लियर. अब हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन निकालना है. तो हम सबसे पहले यू इनिशियल निकालते हैं. यू इनिशियल निकालेंगे तो यू इनिशियल क्या होगा, देखो इसका सेंटर कहाँ होगा, h1 बाई 2 पे होगा, इसका सेंटर कहाँ होगा, h2 बाई 2 पे होगा. तो हमें क्या करना है, m1g h1 बाई 2 प्लस m2g h2/2 ये लिखना है हमें, ठीक है. तो हम m1 बाय लिखने जाएंगे तो इसके लिए m1 क्या होगा, a इंटू h1 वॉल्यूम हो गया इंटू रो, ये उसकी डेंसिटी हो गई, ठीक है, इंटू g इंटू h1/2 ये आ गया. दूसरे के लिए आएगा a इंटू h2 इंटू रो इंटू g इंटू h2 तो आएगा, हाँ, डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट. तो यहाँ से हमें यू इनिशियल जो होगा वो कितना मिल जाएगा. अब यहाँ से देखो ए रो जी बाय 2 कॉमन आ गया, यहाँ से h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई. अब हम क्या लिखेंगे, जब वेसल को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे यू फाइनल. दोनों की हाइट सेम है सेंटर से. अब h/2 हाइट पे होंगे सब यहाँ पे, तो यहाँ पे जो h है उसको h मतलब h1 और h2 उसको क्या करेंगे, हम h से रिप्लेस कर देते हैं. तो सिंपली हमारा ये आ जाएगा कि कितना होगा, तो ये हो जाएगा, और h का वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं ना कि इसका हो जाएगा रो, ऐसा लिख सकते हैं कि रो, सॉरी, ए इंटू एच इंटू रो, ये तो मास हो गया, इंटू जी इंटू h/2, करेक्ट, ठीक है. ये लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक. तो फाइनल जो अपना आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पे h का वैल्यू क्या पुट करेंगे, h1 प्लस h2/2 पुट करेंगे. तो यहाँ मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे h1 का, तो ये हो जाएगा बाय 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए रो जी h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर बाय 2 बाय 4, सॉरी इसका स्क्वायर हो जाएगा h/2 का, तो ये हो जाएगा 4, ये होल स्क्वायर आएगा. यहाँ पे h1 नहीं आएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट. अब ये हमारा हो गया, क्योंकि h की जगह हम क्या पुट करेंगे, h की जगह h1 प्लस h2/2 पुट करेंगे तो डिवीजन ऑफ 4 आ गई, ये हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई. अब जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज इक्वल टू यू इनिशियल, नेगेटिव का ना यू फाइनल करेंगे, माइनस कर देंगे इसका, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 रो जी ए, 1/4 रो जी ए
2 times of h1 square plus h2 square माइनस h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर, समथिंग ऐसा आएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे हमको मिलेगा 1/4 रो जी ए h1 माइनस h2 का होल स्क्वायर। नाउ चेक द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन दे रखा है 1/2 h1 माइनस h2, इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन 4 देखोगे तो 1/4 h1 माइनस h2 का स्क्वायर इंटू ए रो जी आएगा। सो 4 इज अवर डी इज अवर फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।